हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस साल आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो मैथ में जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सब टॉपिक से रिलेटेड, उन सबको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर। तो क्लास नाइन्थ में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम चैप्टर में हम उसमें रैशनल इरेशनल ये सारी बातें पढ़े थे। तो वो सब बातें यहाँ पे भी इस क्लास में भी यानी कि आपके रियल नंबर्स में भी हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप स्किप मत करिएगा। ये कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं इनको आप ज़रूर समझिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चंस आपको एसर्शन और रीज़न और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको इनका यूज़ देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा तो एसर्शन और रीज़न के क्वेश्चन में ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो, सबसे पहला हमारा है काउंटिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ नंबर्स में हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 से, और इसी को हम बोल देते थे नेचुरल नंबर। लेकिन फिर जब जीरो का डिस्कवरी हो गया तो यहाँ पे जीरो ऐड करके अब हमने इसको क्या पढ़ना शुरू कर दिया, होल नंबर। बट आप उससे पहले एक बात देखना यहाँ पे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है या दोनों क्या होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी का आपके इस टॉपिक में यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए आपकी जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे काउंटिंग ऑफ नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स हमें दिखे, यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स का हमें पैटर्न दिखा जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे थे। और कुछ ऐसे नंबर्स भी दिखे हमें कि जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जा रहे थे। तो उन दोनों नंबरों को हमने दो अलग अलग कैटेगरी में रख के उनका एक नाम दे दिया। तो जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल की बात करी जाए, जैसे अभी 0 और 1 को आप भी स्किप कर दीजिए। ठीक है, 2 को देखिए। 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही जो 3 है, ये सिर्फ खुद से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। अगर 4 की बात करी जाए तो 4 देखिए, 4 आपका किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। बट अगर आप 2 और 3 की बात करो तो 2 देखो किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 2 से, यानी कि 1 से डिवाइड होगा और 2 से। ऐसे अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से। ठीक है, तो आप एक बात समझना, जो 1 है ना, जो ये 1 है, ये यूनिवर्सल डिवाइज़र है ऑफ ऑल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी नंबर का जो 1 है वो क्या करेगा, उन सभी नंबरों को डिवाइड कर देगा या कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा 1 है ये यूनिवर्सल डिवाइज़र है ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, तो अब आगे अगर जैसे 5 को देखा जाए तो 5 भी एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा, किसी और से नहीं। बट अगर आप 6 को देखो तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड होगा, यानी खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये कैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इन सभी नंबर्स में हमें दो तरीके के नंबर दिख रहे हैं, टू टाइप्स। पहला जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहे हैं, और सेकंड टाइप जो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दो सीरीज़ बनाया गया और उसी का हमने नाम दे दिया। एक तो हमारा हो गया प्राइम नंबर और एक हमारे हो गए कंपोजिट नंबर। तो देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर इज प्राइम इफ इट्स ओनली पॉजिटिव फैक्टर आर 1 एंड इट सेल्फ। ठीक है, तो हम किस नंबर को प्राइम नंबर बोलेंगे, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे जिसके दो फैक्टर होते हों, एक तो 1 होता हो और एक वो नंबर खुद होता हो। या दूसरे तरीके से कहें या दूसरे शब्दों में ये कहें कि ऐसा नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या 2 से डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। और वी कैन से दैट नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस दो का
कोई दूसरा डिवाइजर ना हो, कोई दूसरे नंबर से ये ना डिवाइड हो एक्सेप्ट 1 और वो नंबर खुद से, यानी कि ये नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से नहीं। तो ऐसे जितने नंबर होंगे उन सभी को हम क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर। और उसके आप एग्जाम्पल देख सकते हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो देखिए आप ऐसे नंबर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे जो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे और 1 से, यानी इन सभी नंबर के दो फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 बनेगा और एक वो नंबर खुद होगा, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है। और दूसरा हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, अ नंबर विथ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो फैक्टर आप समझ पा रहे हो, फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जो नंबर किसी दूसरे नंबर, एक नंबर है जैसे मान लो जैसे यहाँ पे 4 है, तो ये 4 जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो सभी नंबर इस नंबर के क्या हो जाएंगे, फैक्टर। जैसे 1, 2, 4 ये तीनों इस 4 की क्या है, फैक्टर हैं। ऐसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 किससे डिवाइड हो जा रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो इसका मतलब है 1, 2, 3, 6 ये सभी क्या है, इस 6 के फैक्टर हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर इस नंबर को कहेंगे, ऐसे नंबर को कहेंगे जिसके दो फैक्टर से ज़्यादा बन जाए। यानी कि देखो प्राइम नंबर के तो सिर्फ दो ही फैक्टर बनेगा, एक 1 बनेगा और एक वो नंबर खुद बनेगा, बट कंपोजिट नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 को देखो तो 4 के कितने फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, 3, है ना। अगर आप 6 को देखो तो 6 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर। अगर मैं 8 को नोटिस करूँ तो 8 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, तो देखो भाई 8 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड होगा, यानी 8 के कितने फैक्टर बन गए, 4। ऐसे अगर मैं 9 को देखूं तो 9 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक 3 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। तो 9 के भी कितने फैक्टर बने, 3। यानी कि जितने भी आपके कंपोजिट नंबर होंगे उन सभी नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर बनेगा। अगर 2 फैक्टर बना तब तो वो प्राइम हो जाएगा, अब अगर मोर देन 2 फैक्टर बना तो वो कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 की। तो जो हमारा 1 है, द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो जो हमारा 1 है ना, ठीक है, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर बनेगा, है ना। 1 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो प्राइम के डेफिनेशन क्या आया, प्राइम के डेफिनेशन में आया कि इसके दो फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, एक वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। कंपोजिट का डिफिनेशन ये आया कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर तो बने ही बने। लेकिन अगर आप 1 का फैक्टर निकालने जाओगे तो 1 आएगा बस, ये यानी एक ही फैक्टर बन रहा है। तो प्राइम होने के लिए इसको 2 फैक्टर होना चाहिए था और कंपोजिट होने के लिए इसके पास कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है। इसलिए जो हमारा 1 होता है वो ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्राइम और कंपोजिट नंबर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे अब आपका एक थ्योरम बनता है, जो कि आपके अभी थोड़ी देर पहले मैं मतलब थोड़ी देर बाद में उसको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, कि अगर हमें, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, मतलब कि ये सवाल नहीं पूछा गया है बट इस टाइप का पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें आपको ये बताना है कि जो 5 × 11 × 13 + 13 क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो देखिए पूछ रहा है क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कब होगा, अगर ये जो भी नंबर होगा अगर इसके मोर देन 2 फैक्टर आ जाए, ठीक है, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम, यानी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो जाए, 6 भी हो सकता है, बट कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें हम देख सकते हैं कि क्या ये प्राइम है या कंपोजिट। तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे है 5 × 11 × 13 + 13, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से यहाँ तक एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। तो इन दो नंबरों में ये प्लस के साथ क्या हो रहा है, ये दोनों नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 13 है और इस नंबर में भी 13 है, तो हम 13 को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो इस नंबर में क्या बच गया, 5 × 11 बच गया, प्लस का साइन आ गया,
और यहाँ पे क्या आ गया 1। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो गया 13 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 55 प्लस 1। और यहाँ पे देखो क्या हो गया 13 इंटू 55 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो हमारा 13 है ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होने की वजह से इसके कितने फैक्टर बनेंगे, दो फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 बनेगा और ये एक 13 खुद बनेगा। बट अगर मैं 56 को देखूं तो 56 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। और अगर मैं 56 का फैक्टर निकालना शुरू करूं तो क्या क्या आएगा, 56 के क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, 7 होगा, 8 होगा, 14 हो जाएगा, 28 होगा और 56 होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर था, ये जो भी नंबर आया, इस नंबर में 13 के दो फैक्टर्स आए और 56 के आप देखो कितने ढेर सारे फैक्टर्स चले आए। तो इसका मतलब है कि ये जो भी नंबर है इसके मोर देन क्या है, टू फैक्टर हैं। तो दैट इज वाई दिस इज कंपोजिट नंबर। तो हियर वी राइट सिंस दिस नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। ओके, आपको आया इस क्वेश्चन समझ में। देखो इसको करने का एक और मेथड है, तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो समझ लीजिए कि उसको कैसे करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे कर सकते थे कि ये जो हमारा नंबर गिवन था, तो इस नंबर को आप पूरा सॉल्व करके एक नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। यानी कि 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 ये इक्वल हो जाएगा आपके 728 के। ठीक है, अब आप क्या करो, अब ये जो हमारा नंबर आया सॉल्व होके 728, अब इसके आप निकाल लो फैक्टर। और अगर इस 728 के फैक्टर कितने आ जाएं, दो से ज़्यादा आ जाएं, तब तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस 728 का एक तो 1 फैक्टर बनेगा ही, एक यहाँ पे ये खुद ही अपना फैक्टर बन जाएगा, दो तो ऐसे ही हमें दिख रहे हैं, और एक हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है इस नंबर को 2 आराम से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यानी कि 2 भी इसका क्या हो रहा है, फैक्टर हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके, अभी हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, अभी हमने इसके पूरे फैक्टर नहीं निकाले, लेकिन हमें यहाँ पे दिख गया कि इस नंबर के अभी से ही 3 फैक्टर हो गए। यानी कि 3 फैक्टर हो गया, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह है कंपोजिट नंबर है। अब अगर आप चाहो तो इसके आप पूरे फैक्टर्स निकाल सकते हो, कि इसके जो जो भी फैक्टर निकलेंगे आप उसको यहाँ पे राइट कर लेना। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से एक यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपके लिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दिया हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा कि इसमें आप चेक करिए कि क्या ये कंपोजिट है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपके क्लास में देखिए, अब आपके बुक में पहले होता था इक्लूड का एक डिवीज़न लेमा चलता था, बट अब वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब आपको जो पढ़ना है आपके बुक में जो दिया गया है वो है सबसे पहला थ्योरम, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए ये जो थ्योरम है ये फुल्ली बेस्ड है किस पे, प्राइम और कंपोजिट नंबर पे। इसीलिए मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर को ध्यान से बताया अच्छे से, कि आप उसको समझ सको, क्योंकि उसका यूज़ इस थ्योरम में बहुत अच्छे से होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या चीज़। तो देखो इस थ्योरम में ये कहा गया कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर यानी वो सभी नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, या आप कह सकते हो कि वो सभी नंबर जो अपने साथ साथ किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो वो सभी नंबर को आप कैन बी एक्सप्रेस्ड, उन सभी नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या मैं कहूँ कि आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 4 है हमारा। 4 क्या है, 4 है हमारा कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट है, क्योंकि 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा ये 4 खुद ही। यानी 1 भी 4 को डिवाइड कर देगा, 2 भी 4 को डिवाइड कर देगा और 4
4 को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो 4 के कितने फैक्टर आ गए, 3, और 3 फैक्टर होने की वजह से 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब लेकिन ये थ्योरम में क्या कहा गया, इस थ्योरम में ये कहा गया कि ये जो हमारा 4 है ये है तो कंपोजिट नंबर, बट इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 4 है और 4 को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में, यानी कि हमने 4 को क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे 2 क्या है, 2 आपका प्राइम नंबर है और ये 2 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो यानी कि 4 को हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। अगर ऐसे में 6 लूँ तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 6 भी आपका कंपोजिट नंबर है और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। यानी कि मैंने 6 को जो कि कंपोजिट नंबर था मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। यानी कि 2 भी आपका प्राइम है और 3 भी आपका प्राइम है और 6 जो कि कंपोजिट था तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। आ रहा है आपको समझ में। जैसे अगर मैं एक और नंबर ले लूँ, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ 12। अब 12 भी क्या है, ये भी एक हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 12 के भी मोर देन 2 फैक्टर होंगे। और अगर मुझे इस 12 को एक्सप्रेस करना हुआ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसको करेंगे इस तरीके से, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। यानी कि 12 जो कि हमारा कंपोजिट नंबर है और अगर इस कंपोजिट नंबर को हमें एक्सप्रेस करना हुआ प्रोडक्ट नंबर के फॉर्म में, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करके लिखते हैं तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को आप क्या बोलते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब आप जैसे कि नाम से ही समझ पा रहे हो, प्राइम मीन्स कि जो भी आप उस नंबर का फैक्टर करोगे वो फैक्टर सभी के सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज ऑल्सो नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स मैंने आपको एग्जाम्पल में गिवन है, इन सभी नंबर्स को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना ही समझ में आएगा। तो चलिए एक नंबर को तो मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी की ये आप करिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर है 196। अब ये 196 हमारा जो कि कंपोजिट नंबर है, अब मुझे इस 196 को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इनका सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और वहाँ यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। फिर ऐसे करो 2 से, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है, देखिए प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है, 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद आपका 11 हो जाता है, फिर 13 होता है। तो यानी कि क्योंकि अगर हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं तो हम प्राइम नंबर से ही इन सभी नंबरों को क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो देखिए जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा था हमने 2 से डिवाइड किया, अब आ गया 49। क्या 49 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से भी नहीं हो रहा है। क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, और फिर ये 7 को हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सिर्फ जो प्राइम नंबर्स हमारे हैं उन्हीं से हम इसको क्या कराएंगे, डिवाइड कराते रहेंगे। और कब तक ये डिवाइड होता रहेगा, जब तक हमारा जो यहाँ पे जो शेष है यानी कि जो रिमाइंडर है वो क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तब तक आप इस तरीके से इसका क्या करते रहोगे, फैक्टर करते रहोगे। जब आपका 1 आ गया तो इसका मतलब कि अब आपका ये सॉल्व हो गया है। तो अब जो यहाँ पे नंबर्स आए हैं अब आप क्या करो, उनको लिख लो। तो क्या आया, 2, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो देखो आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सब का जो आंसर आएगा वो
196 ही आएगा। चाहो तो आप करके देखो। 2 2 4, 4 4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। और 28 में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? 196। देखो 7 8 कितना हो जाएगा? ये कहाँ से आ गया? 7 8 हो जाएगा 56, और 56 में 5 कैरी गया। 7 2 कितना हो जाएगा? 14, 14 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19। तो देखिए आपका यही आंसर आ गया है ना। तो यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी आपका कंपोजिट नंबर होगा उसे आप क्या करोगे? प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में आप लिख दोगे। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा आगे के सवाल हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पे है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जांपल में मैंने नंबर्स दिए हैं। आपको क्या करना है? इन सभी नंबर्स का आपको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो 3 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे हैं, तो टोटल आपके पास 6 नंबर्स हो गए। इन 6 नंबर्स का आप क्या निकालिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। इसको जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गुड डे।